अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पहले टैक्स के फिगर आपसे शेयर करूंगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या अब पाकिस्तान को कर्जे की ज़रूरत नहीं रही। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इन 4 माह में 1841 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया गया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने टारगेट से ज़ायद अचीव कर चुके हैं। अगर पाकिस्तान इसी तरह अचीव करता रहे, आगे बढ़ता रहे, तो पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हल भी हो सकते हैं। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये 1841 अरब रुपया जो इकट्ठा किया गया है, इसकी निस्बत जो टारगेट था ये था 1608 अरब रुपये का, यानी 233 अरब रुपया ज़ायद इकट्ठा कर लिया गया है। अब दोस्तों टारगेट के अलावा जो पिछले साल हमने देखा कि पिछले साल कितना इकट्ठा हुआ, तो ये 1347 अरब रुपये था, यानी पिछले साल की निस्बत 36.6% का ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अक्टूबर की सिर्फ बात की जाए तो अभी वाली अक्टूबर में 440 अरब रुपया ज़ायद इकट्ठा किया जा चुका है। और दोस्तों इसी तरह अगर देखा जाए तो पिछले साल ये 337 अरब रुपया था, यानी यहाँ भी कोई 30% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह दोस्तों अगर तो ग्रास कलेक्शन की बात की जाए, ग्रास कलेक्शन आगे चलकर बताऊंगा भी कि क्या होती है, तो यहाँ कोई 1932 अरब रुपये इकट्ठा किया गया। पिछली बार ये 1413 अरब रुपये था, इसमें भी यानी 36.7% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ग्रास कलेक्शन मतलब जो टोटल इकट्ठा किया है, लेकिन अभी जो ज़्यादा इकट्ठा हो गया था वो वापस नहीं किया टैक्स। कई बार ऐसा भी होता है, बल्कि हर साल होता है। तो 91 अरब रुपया वापस किया गया, पिछली बार ये 66 अरब रुपया किया गया था। तो अमाउंट कई बार होती है कि टैक्स की मद में ज़्यादा आ जाती है, ठीक है ना। तो फिर जिन्होंने टैक्स दिया होता है उन्हें फिर वापस भी करता है FBR कि ये टैक्स आपका हमारी तरफ ज़्यादा आ गया था। तो इसे कहती हैं ग्रास कलेक्शन। अभी अगर टैक्स वो वापस नहीं किया तो ये ग्रास कलेक्शन है। जो पहले मैंने बताई 1841 अरब रुपया ये नेट कलेक्शन थी, यानी 91 अरब रुपया देने के बाद जो बचा ये नेट कलेक्शन हुई। अब दोस्तों ये वो फिगर थे जो कि बड़े कमाल के हैं, बड़ी अच्छी ग्रोथ है, 36%, 30% अक्टूबर के अंदर ग्रोथ, टोटल 4 मंथ की 36% ग्रोथ। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या सच में पाकिस्तान को अब कर्ज की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ग्रोथ तो काफ़ी अच्छी जा रही है टैक्स की और पिछले सालों की निस्बत। और जो टारगेट है, सबसे अहम चीज़ टारगेट, इस साल का जो टारगेट रखा गया उससे भी ज़ायद जा रही है। एक तो पिछले साल का कंपैरिजन होता है वो इतना अहम नहीं रहता FBR के टैक्स कलेक्शन के अंदर। ज़्यादा अहम ये होता है कि इस साल का जो टारगेट है उसे अचीव किया जाए। तो ये अपने टारगेट से ऊपर जा रही हैं और ये भी सैकड़ों अरब के अंदर ऊपर जा रही हैं। लेकिन दोस्तों सवाल इधर यही है कि क्या अब पाकिस्तान को कर्ज नहीं लेना पड़ेगा अगर तो टैक्स कलेक्शन इसी तरह बढ़ती रही। तो दोस्तों जो पाकिस्तान जो FBR का टैक्स टारगेट है इस साल का, ये है कोई 5800 अरब रुपये से ज़ायद, ठीक है ना। इतना इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना है और अगर इसी स्पीड के साथ ये जाते रहे तो ये इतना इकट्ठा कर लेंगे, ईजीली कर लेंगे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जो बजट 2021-20 में पेश किया था, तो ये बजट था टोटल कोई 8,400 से 500 अरब रुपए के दरमियान, यानी इतने एक्सपेंसिव हैं पाकिस्तान के इस साल 8,400-500 अरब रुपए तक। तो पाकिस्तान जो FBR को टारगेट दे रहा है वो दे रहा है 5800 अरब रुपया, यानी 5,800 अरब रुपये से थोड़ी रकम ऊपर। तो वैसे ही डिफरेंस मौजूद है, यानी पहले ही बजट डेफिसिट मौजूद है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि जो बजट डेफिसिट है वो कम हो सकता है अगर तो FBR ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लेती है। लेकिन अगर तो FBR कोई डबल टैक्स इकट्ठा कर ले, यानी 9,000 तक चला जाए, 9,000 अरब इकट्ठा कर ले, फिर हो सकता है कि पाकिस्तान को जो कर्जे लेने पड़ती हैं हर साल वो ना लेने पड़ें, क्योंकि अभी जो दरमियान में गैप है वो किस तरह फिल किया जाएगा। डिफेंस के अखराजात हैं, जो इंटरेस्ट है और जो पुराने कर्जे वापस करने हैं वो भी रखे जाती हैं बजट के अंदर। तो इन सब को कवर करने के लिए फिर कर्जे लिए जाते हैं, ठीक है ना। ये गैप है दरमियान में कोई 3,000 अरब रुपए के आगे पीछे ये गैप बनता है, इसे कवर किया जाना है। और तकरीबन 2021-22 के बजट के अंदर कोई 3,000 अरब रुपया ही रखा गया था जो कि वापस इंटरेस्ट और पुराने कर्जों की मद में दिया जाना था। तो इन्हें कवर करने के लिए फिर कर्जे लेने पड़ते हैं। तो हकीकत में दोस्तों ये ओवरऑल सिनेरियो बनता है कि कर्जे से जान तभी छूटेगी जब
जो ओवरऑल एक्सपेंसिव है उनकी निस्बत इनकम में इजाफा हो जाएगा। अभी दोस्तों क्या है कि इनकम कम है और जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, बजट डेफिसिट कम हो सकता है कि बजट का जो टोटल डेफिसिट था उसमें कमी आ सकती है। तो खैर ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है, एक खुशखबरी है कि टैक्स कलेक्शन में अजायद इजाफा नज़र आ रहा है उसकी जो ओवरऑल टारगेट था उसकी निस्बत, क्योंकि पाकिस्तान में कई बार ऐसा भी होता है कि जो टारगेट दिया जाता है FBR वो भी पूरा नहीं कर पाती। तो खैर अल्लाह ताला से दुआ यही है कि पाकिस्तान तरक्की करता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था, अल्लाह हाफिज़।